4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये जो दो रणबांकुरे आपको नज़र आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इन दोनों के नाम बताए गए थे कि एक का नाम तो ज़ुबैर खान है और दूसरे का नाम है आलम अंसारी। नाम बड़े ज़बरदस्त लाए। पता ये चला कि इन्होंने कहा कि साहब हम CM योगी आदित्यनाथ और बाकी तमाम जगहों को बमों से उड़ा देंगे, जो भी आपने सुना है। ISI क्रिएटिंग फेक। अब हुआ यूं है कि ये लोग तो निकले ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह, दो लोग निकले। इनको चलाने वाले की भी तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। आप स्क्रीन पर देखें, मोहम्मद जुबैर ने उसको लिखा कि 2 accused ओम प्रकाश मिश्रा एंड ताहर सिंह सेंट ईमेल थ्रेटनिंग टू ब्लो अप राम मंदिर को ब्लो अप एंड UP CM योगी आदित्यनाथ एंड STF चीफ अमिताभ यश with bombs citing ISI by the creating fake IDs। जुबैर खान के नाम से बनाई गई और 3 लोगों को धमकी दी गई, राम मंदिर को, अमिताभ जी को, यश जो है STF के चीफ, और योगी आदित्यनाथ जी को। निकले ये दोनों दूसरे। अब बात ये है, इनको चलाने वाला कौन था वो भी देख लीजिएगा। ये देख लीजिए, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ द देवेंद्र तिवारी। ये देवेंद्र तिवारी है, योगी जी के साथ नजर आ रहा है आपको कि इसने जो है, इनके ये गुर्गे थे। पूरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो अब बात दर्शकों ये है कि इस तरह से ये काम तमाम हो रहे हैं और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम भी है। उसमें अब क्या होगा ये सोचने की बात है। सोचने की बात ये है कि ये जो अफवाह है जुबैर के नाम से जो दी गई है, इससे क्या चाहा जा रहा था। सोचिए क्या चाहा जा रहा था, कुछ तो जहन लगाएंगे आप भी। ये देख लीजिए, एक बलात्कारी दुष्कर्मी और आ गया था उत्तराखंड का, उसको छोड़ दीजिए। तो सचिन गुप्ता ने इसको लगाया। ये देखिए कि तस्वीर में CM योगी को बुके देने वाला व्यक्ति देवेंद्र तिवारी है। ये कौन है देवेंद्र तिवारी? इसी ने श्री राम मंदिर CM योगी STF चीफ अमिताभ यश को बम से उड़ाने की धमकी भरी स्क्रिप्ट लिखी। डायरेक्टर है ये। इस व्यक्ति ने पॉलिटिकल ऊंचाई या पाने के लिए ये सब किया। देवेंद्र के 2 प्यादे STF की पकड़ में हैं। आपको देख रहे हैं बुके दे रहे हैं। चलिए अब नीचे लिखते हैं, सचिन गुप्ता के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी की साजिश भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ सेवा परिषद NGO के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने रची ताकि हाईलाइट हो जाए और सुरक्षा मिल जाए। इसकी जद में कौन आ सकता था? जरा इसके पे तो अंदाजा लगाइए, इसकी जद में कौन आ सकता था? इसकी जद में वो आ सकता था जो 20 करोड़ तबका इस वक्त देश के अंदर दीवार से लगा हुआ है। दीवार से लगा हुआ है, परेशान है, टोपी नहीं पहन सकता, दाढ़ी रखते हुए शर्माता है, डर अलग लगा हुआ है और सोच ये रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजर बसर करूं। इस देश में हालात ये पैदा कर दिए गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1000 गाड़ियां ट्रेन चलाने की बात है। हुडलम्स बदमाश व्यक्ति तो कहीं भी हो सकते हैं। 4 पत्थर किसी ट्रेन पे मार दिए, 2024 का इलेक्शन जीत जाएंगे 4 पत्थरों से। देश के हालात ये हैं इस समय। श्री राम जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के साथ अगर प्रधानमंत्री जी ये कह बैठे कि आप पर मेरा कर्ज है, राम लला को मैं लेकर आया हूं और आपने अगर मुझे 2024 में चुना नहीं, देश की अगर सेवा नहीं की, तो आप भगवान श्री रामचंद्र जी के भी मुजरिम हो जाएंगे। तो जहां लोग इतने ज़्यादा आस्थावान होते हैं, और मैं कहता हूं बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब भी होता है, भ्रष्ट भी होता है दिमाग, और डरे भी होते हैं। एक तांत्रिक आके बेवकूफ़ बना के चला जाता है, सारा पैसा ले जाता है, कह रहा दे दे वरना मक्खी बना दूंगा तुझे। मौलवी भी हैं ऐसे बहुत सारे। जहाँ देश में इतने लोग डरते हैं, तो जनाब मन ऐसे वक्त में यह माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, ईमानदारी से बताइए मेरे प्रदेश का, मेरे देश का हाल ये होना चाहिए। मैं आपको इकोनॉमिकल खबरें बताने का दिलचस्पी रखता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन क्या इस माहौल में जब एक जुबैर नाम से ईमेल डाल करके पूरे 20 करोड़ लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, निकलते वो भारतीय जनता पार्टी के या गौ सेवा के कोई भी हों, वो निकलते हैं। ईमानदारी से बताइए ये एटमॉस्फेयर है? महाराष्ट्र का एक बंदा बोल रहा है कि श्री रामचंद्र जी मीट खाते थे, उस पर हंगामा हुआ है। अब आप ये बताइए वो हजार बरस पहले मीट खाते थे या नहीं खाते थे, मांसाहारी थे या नहीं थे, इससे मुझे और आपको कितनी रकात का फ़ायदा है? मेरे देश को क्या फ़ायदा है? खाते थे तो उनसे नुकसान है। उस पर हंगामा लग गया है।
आपको ये नहीं मालूम है कि अडानी साहब को क्लीन चिट तो नहीं मिली, लेकिन उनको जो सहूलत मिली है कोर्ट से, वो खबरें दब गई हैं आपके सामने। आपके सामने देश की सबसे बड़ी खबर श्री रामचंद्र जी आसारी थे या नहीं, और दूसरी बात अभी आगे निकल कर आ गई है। इससे पहले तो अगर ये नहीं पकड़ते, SIT नहीं हुई, सॉरी STF ना पकड़ती, तो 20 करोड़ लोगों के किसी भी आलम अंसारी पे, जुबैर अंसारी पे वो होता, रोज को उत्पीड़न झेलना पड़ता। दर्शकों, बात यह है कि जब सूचनाएं आपके ऊपर सही नहीं आएंगी और आप लोग भी बट जाओगे, तो यकीन मानिए आप नहीं बटेंगे। आप दरअसल मेरे देश को, अपने देश को बांट देना है। आप बिल्कुल चौकस रहिए, और ये धर्म की बातें जो भी करता है ना, आपसे मंदिर में या मस्जिद की बातें करता है, इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दीजिए। आप कहिए कि मेरा जीवन कितना सुगम है, इसके बारे में बात करें आप। बेरोज़गारी और महंगाई के हालात कितने बेहतर हुए या नहीं हुए, ये बताइए आप। नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया, उसकी तारीफ भी कीजिए, हम कब मना करते हैं। लेकिन जो काम नहीं हो रहे हैं वो तो पूछेंगे आप। कौन सा कर्जा चढ़ रहा है देश पर, IMF क्या कह रहा है। लेकिन आपको तो यही खबरें सनसनी पैदा करती हैं। चला कर देख लीजिए टेलीविज़न, उसके अंदर गोदी मीडिया जो है वो जहर बिखेरने को बैठा हुआ है। या तो केजरीवाल की गिरफ्तारी में उत्सुकता दिखा रहा है, इस बात पे बात नहीं कर रहा कि क्लीन चिट अगर अडानी कहता है तो वो कैसे मिल गई इसको क्लीन चिट, जब क्लीन चिट का शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बताइए। लेकिन बहरहाल खबरों का ये मजमुआ है, आपके सामने रख दिया। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।